नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। जिस भवानीपुर से ममता बनर्जी उपचुनाव लड़ रही हैं, वहां बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। बीजेपी नेता दिलीप घोष के साथ कथित धक्का मुक्की के बाद बीजेपी के एक प्रतिनिधिमंडल ने कोलकाता में चुनाव आयोग के अधिकारियों से मुलाकात की और 30 सितंबर को उपचुनाव के दिन भवानीपुर निर्वाचन क्षेत्र में धारा 144 लागू करने की मांग की। नेताओं ने यह भी मांग की कि केंद्रीय बल की तैनाती की जाए। बता दें, ममता बनर्जी के लिए ये उपचुनाव बेहद अहम है। ऐसा इसलिए कि ममता बनर्जी फिलहाल विधानसभा सदस्य नहीं हैं, वह नंदीग्राम से चुनाव हार गई थी। बगैर विधानसभा सदस्य बने मुख्यमंत्री पद पर रहते हुए 6 महीने का समय 3 नवंबर को पूरा हो जाएगा। आज पेट्रोल की कीमतों में 20 पैसे प्रति लीटर की बढ़ोतरी की गई है। ये 17 जुलाई के बाद से पहली बार पेट्रोल की कीमतों में बढ़ोतरी है। हालांकि जुलाई के पहले हर रोज ही तेल के दाम बढ़ रहे थे और यही कारण है कि पेट्रोल की कीमत अधिकतर जगह 100 रुपए के पार हो गई। वहीं इस दौरान डीजल के दाम भी बढ़ाए गए हैं। डीजल के दामों में 25 पैसे की बढ़ोतरी की गई है, जो कि पिछले 5 दिनों में चौथी बार है जब डीजल के दाम बढ़ाए गए हैं। इसके बाद डीजल के दाम 89 रुपए 87 पैसे प्रति लीटर हो गए हैं। महिलाओं के अधिकारों और बाल विवाह के खिलाफ काम करने वाले गैर सरकारी संगठनों और सामाजिक समूहों ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को पत्र लिखकर राज्य के विवाह संशोधन विधेयक 2021 पर आपत्ति जताई है। इस विधेयक में कहा गया है कि नाबालिग बच्चों सहित सभी विवाहों को रजिस्टर्ड किया जाना चाहिए। नाबालिगों के मामले में बिल कहता है कि उनके माता पिता या अभिभावकों को विवाह को पंजीकृत करना होगा। पिछले हफ्ते विधानसभा में इस विधेयक को पारित होने से राज्य में भारी हंगामा हुआ। सवाल उठाया जा रहा है कि राजस्थान में नाबालिगों के विवाह का पंजीकरण कर क्या राजस्थान सरकार राज्य में बाल विवाह को पिछले दरवाजे से वैधता दे रही है। आज गुजरात के निर्दलीय विधायक और दलित नेता जिग्नेश मेवाणी और भाकपा नेता कन्हैया कुमार कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। बीते शनिवार को मीडिया के एक वर्ग को जिग्नेश मेवाणी ने कहा था कि वो 28 सितंबर को कन्हैया कुमार के साथ कांग्रेस में शामिल होने वाले हैं, जिसके बाद आज सबकी निगाहें उनके कांग्रेस में शामिल होने पर रहेंगी। भारत में पिछले एक दिन में 18,795 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और इस दौरान 179 लोगों की मौत हुई है। बता दें, संक्रमण के हर रोज आ रहे मामलों में ये पिछले कुछ महीनों में बड़ी गिरावट है। 11 मार्च के बाद ये पहली बार है जब देश में एक दिन में 20,000 से कम संक्रमण के मामले दर्ज किए गए हों। अफगानिस्तान की सत्ता कब्जाने वाले तालिबान को लेकर तुर्की ने कहा कि अगर उनको अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा मान्यता दी जाती है तो वो उनके साथ काम करेंगे। तुर्की के राष्ट्रपति रेसिप तैयब अर्दोआन ने कहा कि जब तक तालिबान को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से मान्यता नहीं मिलती है तब तक वो उनके साथ काम नहीं करेंगे। तालिबान ने अपने दक्षिणी अफगानिस्तान प्रांत में दाढ़ी ट्रिम करने और दाढ़ी को शेव करने पर प्रतिबंध लगा दिया है। उनका दावा है कि यह आदेश शरिया या इस्लामी कानून के अनुरूप है। हेलमंद प्रांत में यह आदेश प्रांतीय तालिबान सरकार के वाइस एंड वर्च्यू डिपार्टमेंट ने सभी बार्बर्स के लिए जारी किया है। वहीं लश्करगाह निवासी बिलाल अहमद का कहना है कि जब से मैंने इस प्रतिबंध को लेकर सुना, मेरा दिल टूट गया है। स्थानीय निवासी बिलाल का कहना है कि ये शहर है जहां हर कोई अपने अपने तरीके से जीता है, इसलिए लोगों को अपने तरीके से रहने के लिए छोड़ देना चाहिए। दक्षिण कोरिया की सेना ने कहा कि उत्तर कोरिया ने मंगलवार को अपने पूर्वी तट से समुद्र की ओर एक मिसाइल दागी है। प्योंगयांग ने इससे पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया से बातचीत को फिर से शुरू करने से पहले अपनी शत्रुतापूर्ण नीति को समाप्त करने का आह्वान किया था। ये परीक्षण दिखाता है कि उत्तर कोरिया हथियार प्रणालियों का लगातार विकास कर रहा है। आईपीएल में सोमवार को सनराइजर्स हैदराबाद ने राजस्थान रॉयल्स को हराकर इस सीजन की दूसरी जीत दर्ज की। टीम ने कप्तान केन विलियमसन और जेसन रॉय की अर्धशतकीय पारियों के दम पर राजस्थान के 165 रन के लक्ष्य को 9 गेंद शेष रहते हासिल कर लिया और 7 विकेट की जीत दर्ज की। इससे पहले राजस्थान रॉयल्स ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए संजू सैमसन की अर्धशतकीय पारी के दम पर 164 रन बनाए थे। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।